देर कर दी यार तूने। क्या करती खुरम, पार्लर में काम ही इतना था, देर तो होनी थी ना। अच्छा चल बैठ, बोतल पिलाता हूँ। नहीं नहीं, पागल हो गया है क्या? तू मेरी अम्मा को नहीं जानता। वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी और थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो वो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी और थोड़ी देर में अंधेरा ही हो जाएगा। हम कल मिलते हैं। कुछ नहीं होता, जहाँ इतना इंतजार किया तेरी अम्मा ने तो थोड़ा और कर लेगी। और वैसे भी तेरी अम्मा को एक दिन तो जान जाऊंगा। खुरम तू बड़ा ही जिद्दी है, मैं तुझे कह रही हूँ ना हम कल मिलेंगे। अच्छा चल ठीक है, बैठ तुझे चाट खिलाता हूँ। चल बैठ ना। चल ठीक है। अम्मा बिछा दिया तुम्हारा बिस्तर, जाके आराम कर लो। अरे काहे का आराम कर लूं? जिंदगी हराम कर दी तुम दोनों ने, इसीलिए मैं नौकरी के खिलाफ थी। लो, अब हमने क्या कर दिया? एक तो तेरे साथ ना अम्मा नेकी भी नहीं करनी चाहिए। कितनी रात हो गई है, वो महारानी अभी तक नहीं आई। जरा भी घर की फिक्र नहीं है उसको। अम्मा तू रानी का नाम महारानी रख लेती, हमेशा तो तू उसे इसी नाम से पुकारती है। अरे यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुम्हें मजाक की सोच रही है? अरे अम्मा ट्रैफिक भी तो इतना जाम होता है, वहीं कहीं फंस गई होगी ट्रैफिक में। आ जाए आज वो, फिर देखती हूँ उसे मैं। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है तुम? सारा दिन मेहनत करके आती है और तू। मैं तो यहाँ बैठी सिर्फ रोटियां तोड़ती हूँ ना। तुझे तो कुछ कहना ही अजाब है। से घास पे चलने के बाद तो मेरी सारी थकन दूर हो गई है। बहुत अच्छी थेरेपी है रिलैक्स होने की। जब भी मेरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है तो मैं वहाँ जाके वॉक कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आके कॉफ़ी पी लेता हूँ। इस तरह मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। सच में ये तो जादू है। शायद। चलिए बहुत देर हो गई है, क्या सोच रहे हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सुबह जो तुम्हें फोन देने आया था, तुम्हारी उससे कैसी दोस्ती है? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, कब से? बहुत पुरानी दोस्ती है। मतलब सिर्फ दोस्ती है? हाँ, तुम्हें सुबह भी तो बताया था कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि अगर सिर्फ दोस्ती है तो फिर मेरा चांस भी बन सकता है। What? मजाक कर रहा था। अब चलें या फिर कुछ और भी पूछना है तुम्हें? चलो चलते हैं। अल्लाह, कहाँ रह गई है रानी? अम्मा भी उसको मोहल्ले में ढूंढने चली गई। अरे भाई मोहल्ले में होती तो घर आ जाती। बड़ा परेशान किया हुआ इस लड़की ने। रानी,
ए रोए जाएगी या मुंह से कुछ फूटेगी भी? जब से पार्लर से आई है रोए जा रही है, रोए जा रही है। ओफो रानी बता ना क्या हुआ है, क्यों रो रही है? जी घबरा रहा है मेरा। मैम बाजी ने कुछ कहा है क्या? मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अम्मा अब होगा क्या? ए, मुझे क्यों हॉल दे रही है? साफ साफ बता कि हुआ क्या है। हाय हाय रानी, है तुझे कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? है रानी तेरी सच में नौकरी तो नहीं चली गई कहीं? है वो तो होनी ही थी। आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ जुबान ही चलाती है। अब फूट अपनी जुबान से, क्या करके आई है? अम्मा तू भी ना जान के ही दम लेगी। हुआ ये कि जब मैं पार्लर से फोन पे बात करती हुई आ रही थी गली में से, एक कमीना कमजात कहीं का मेरा फोन भी छीन के ले गया, मेरा पूरा पर्स ही लेके चला गया। आय है कमबख्त मारी, अब मुंह से फूट रही है। ये कितने पैसे थे? तुझे पता है उसमें 5000 रुपए थे। है तुझे कहा किस कमबख्त ने था कि तू इतने पैसे लेके सड़कों पे चल? अब बाकी बातें भी तो बता। ये मेरा घर है, लोग तो मेरी भी बेइज्जती करेंगे ना। होगा तेरा, किराए पर रहते हैं हम यहाँ, मुफ्त में नहीं रहते। हाँ मुफ्त में नहीं रहते, जैसे हर माँ बड़ी बाकायदगी से किराया देती है ना तू। तो ले लिया करना किराया। बस मौलवी बस। हाँ तो पूछना अपनी लड़की से कि पार्क में बैठकर किस लड़के के साथ मजे ले लेके चाट खा रही थी ये। हाँ चुप कर चाचा, तू अपनी औकात में रहियो। वाह जी वाह, मैं तो अपनी औकात में हूँ, मगर लगता है तू अपनी औकात में नहीं है। बताना अपनी अम्मा को, बताना कि किस लड़के के साथ क्या रंग रलियां मनाती फिर रही थी तू। अम्मा तुझे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? आज तो तूने जो कहा सो कहा, लेकिन दोबारा अगर तेरी जबान से मैंने कोई लफ्ज सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा यहाँ से कमबख्त मारे, और आइंदा मुझे अपनी ये सूरत मत दिखाना। सना, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? तो क्या हम डिनर एक साथ कर सकते हैं? मैं भी कितना गलत सोचता हूँ।
बोरियत तो नहीं हुई? अरे नहीं मैम बाजी, मुझे तो गाड़ी में बैठकर बहुत मज़ा आ रहा है। सोचो ज़रा, तुम्हारे पास इससे भी बड़ी गाड़ी हो सकती है। जी? हाँ, सोचो। सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम गरीब लोग हैं मैम बाजी, हमारा तो अपना घर भी नहीं है। जिस घर में रहते हैं वो भी किराए पर। किराया ही वक्त पर देते हैं, यही बड़ी बात है। तो फिर गाड़ी का कैसे सोच रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है, ये जितने लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये क्या पैदाइशी अमीर हैं? नहीं, इन लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका मिला और इन लोगों ने उस मौके से फ़ायदा उठाया। मगर मैं तो कभी अपनी कॉलोनी से भी बाहर नहीं निकली और आजकल ही तो पार्लर आना जाना शुरू किया है। फिर ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो फिर मैं इस मौके के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? भले ही तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुम इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो, अगर तुम चाहो तो। जी? ज़्यादा हैरानगी की ज़रूरत नहीं है। मौका मिलेगा ज़रूर, मगर उसे गंवाना नहीं। हेलो, कहाँ हो? घर जा रही हूँ। क्यों? अभी किस तरफ हो? अभी ऑफिस से निकली हूँ, बस स्टॉप पर हूँ। ठीक है, तुम वहाँ वेट करो, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके? ओके, आई एम वेटिंग। खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। एनके ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। NKGI कंपनी, ये तो वही है ना जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल सप्लाई करती है? खाली सप्लाई नहीं करती बल्कि खुद बनाती भी है। इनके बनाए हुए बहुत मशहूर प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली इनके बारे में? शहर में एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये टेंडर उन्हें मिल जाए, क्योंकि ये टेंडर किसी भी कंपनी को रातों रात आसमान तक पहुंचा सकता है। ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हाँ है तो, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इस टेंडर से इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर रातों रात सबसे ऊपर चले जाएंगे। I mean, बिजनेस में तो हर कोई अपना प्रॉफिट चाहता है, इसमें बुराई क्या है? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर ये काम करने के लिए एनके ने जो स्टेप लिया है वो गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। इतना बड़ा फ्रॉड। अभी तो इसके बारे में और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है। खैर, बेफिक्र रहो, मैं इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाय अल्लाह खुर्रम, इस ठंडी ठंडी घास में बैठ के कितना मज़ा आ रहा है ना।
मैडम के पास कब से काम कर रही है? मैं मैडम के पास यही कोई 3 महीने से काम कर रही होगी। बेचारी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तू भी तो मैडम को बहुत पुराना जानता है। हाँ, मैं मैडम को 4 साल से जानता हूँ, मेरा बहुत ख्याल करती है। मेरा भी। तो मुझे वहाँ मिल जाएगी, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ वही ना, मुझे क्या पता था तू मैडम के पास एक दिन एसी ठीक करने के लिए आ जाएगा और वहाँ तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन एक बात बता, मैं तुझसे भी बहुत नाराज़ हूँ। तूने उस दिन मेरे को कितना धोखा दिया है। कहता है कि वहाँ खड़ी हो जा, कितनी देर मैं तेरा इंतज़ार करती रही हूँ और तू नहीं आया वहाँ। 10,000 लोगों ने मुझे वहाँ खड़े हुए देखा। तुझे मेरी फिक्र ही नहीं है। यार तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं आया था उस दिन तुझसे मिलने के लिए, लेकिन तू इतने गुस्से में थी कि मैं वापस चला गया। हाँ ठीक कह रहा है, उस दिन घर से निकली थी, मूड बिल्कुल ठीक था। उस उल्लू के पट्टे की शक्ल देके मेरा मूड ख़राब हुआ है। उल्लू का पट्टा? कौन है? एक उल्लू का पट्टा। रोज़ाना मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बड़ी सी बाइक पे भू भू करता हुआ आ जाता है मेरा रास्ता रोकने के लिए। तो नाम बता, फिर देख मैं क्या करता हूँ। पता नहीं, नाम तो नहीं जानती मैं उसका। वो रोज़ाना आता है बड़ी सी बाइक पे भू भू करता हुआ, मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और उल्टा उसने एक काले रंग का इतना बड़ा हेलमेट लगाया होता है। तू नाम पूछ रहा है? मैंने तो उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। अच्छा वो, तो तुमसे इतना घबराती क्यों है? तुझे लगता है मैं किसी से घबराती होंगी? खून पी जाऊंगी मैं उसका। अच्छा ये बता कि कुछ खाएगी सिर्फ खून पीती रहेगी? क्यों नहीं खाऊंगी। वो बाहर ना फ्रूट चाट वाला खड़ा हुआ है, वहाँ से फ्रूट चाट लिया। ठीक है तुम बैठो, मैं फ्रूट चाट लेकर आता हूँ। हाँ बोलो। अली, मैंने एन के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट चेक किए हैं। इसमें बहुत बड़ा घपला है। तुम्हें कैसे मिले? ये मत भूलिए कि हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उनकी साइट विज़िट करके हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है चलते हैं। कहाँ हो तुम? घर पे। ठीक है तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त? तो इस वक्त क्या मसला है? कैमरा रख लेना। अगर कैमरा मैन ही साथ रख लूँ तो? ओह मोबाइल वाले साहब, हाँ हाँ ज़रूर। ठीक है, मैं उससे भी कह देती हूँ। बड़ा यकीन है तुम्हें, तुम कहोगी और वो चलने को तैयार हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरी कोई बात नहीं टालता है, फ़ौरन आ जाएगा। अच्छा चलो जी, देखते हैं फिर। ओके बाय। ओके बाय। हेलो साद, कहाँ हो तुम? कहाँ हो मतलब? घर पे हो? घर पे हो? अच्छा बाहर चलो। अब बाहर तुम कहाँ हो? मैं भी घर पर ही हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ और हाँ कैमरा साथ लेते आना। क्यों, फील्ड खुद ही करेंगे? हाँ ना, तुम आओ तो सब बताते हैं तुम्हें। अली भी आने वाला है। अली? अली क्यों? अरे उसी के साथ तो जाना है हमें। ठीक है फिर तुम अली के साथ जाओ। गुड बाय। हेलो हेलो अरे लड़के की माँ ने कहा कि मैं वहां रिश्ता नहीं करूंगी, लड़की मनहूस है। अभी तो लड़की देखने जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, और अगर हम लड़की घर ले आए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई। वो मेरी जेठानी ने लड़के की शादी की है, उन्होंने तो बहुत जहेज दिया है, पूरा घर भर दिया है, किसी शय की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। वैसे बंदा अपनी इज्जत के लिए देता है, कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ा करता है। देख मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे।
अल्लाह तेरे लिए जरूर बेहतर करेगा। हेलो। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी। ओके। नहीं, ऐसा क्या हो गया, अभी पढ़ लेता हूँ। ओके। व्हाट? आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? आज की खबर पढ़कर मलिक इश्तियाक के सारे ताज़ियाने ठंडे पड़ गए। औंधे मुंह गिरा होगा जमीन। बड़ा मस्त से ये फीचर जिसने भी लिखा है अपनी लाइफ का बेस्ट फीचर लिखा है, एंड आई मीन इट। या श्योर। अब देखता हूं मलिक इश्तियाक कि तुम कैसे सर उठाकर चलते हो। ऐसा झटका तुम्हें जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला होगा। तुम कल क्यों नहीं आए थे? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही। देखो साहब, अगर कोई भी बात तुम्हारे दिल में या तुम्हारे दिमाग में है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आजकल तुम्हारा रवैया मुझसे बहुत अजीब होता जा रहा है। देखो सना, तुम अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हो? एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो। अगर उस बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ एक भी आर्टिकल लिखा तुमने, उसको जितना नुकसान होगा वो उससे कहीं ज्यादा नुकसान तुम्हारा कर सकता है। प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार तुम मेरे दोस्त हो, बजाय इसके कि तुम मेरा हौसला बढ़ाओ तुम मुझे उल्टा डरा रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं सना, हम दोस्त हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ तुम्हें। एक्जैक्टली माई पॉइंट। तुम दोस्त हो तो क्यों मुझे मुस्तली का मशवरा दे रहे हो? साद, मैं जानती तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि ये बात मैं कई बार तुमसे कह चुकी हूँ। प्लीज़ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में तुम दखल ना दिया करो। ओके, एज यू विश। मैंने हमेशा पहले भी तुम्हारी हर बात मानी है, ये भी मान लेता हूँ। और कोई होगा? नहीं। पता नहीं सना, तुम कब मेरे जज्बाओं को समझोगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझना नहीं चाहते, या शायद मैं तुम्हें समझा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे।
मोना, ओ मोना, कब से सर में तकलीफ हो रही है, आवाजें दे रही हूँ, आजा। अम्मा, मुन्ना का वो धो रही है बर्तन। 1 घंटे से उसे कमीज दी हुई है उधड़ने के लिए, अभी तक वो वैसी की वैसी बैठी हुई है वहां पे। अच्छा चल, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। सुन, इधर बैठ मेरे पास। बोल। रानी, देख रानी, तूने पार्लर में नौकरी तो कर ली, देर देर तक तेरा घर वापस आना मेरे दिल को धड़का लगा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाह रही है। मेरी जगह अगर तेरा कोई बेटा होता तो क्या तू उसे भी इसी तरह समझाती? नहीं ना। देख मेरी बात सुन, बेटा होता तो और बात थी, लेकिन बेटियों के मामले में माओं को मोहतात रहना पड़ता है। और फिर दुनिया वाले। दुनिया वाले? किस दुनिया वालों की बात कर रही हो अम्मा? ये तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए होते हैं। ये दुनिया वाले आकर तुम्हें मुन्ना के जहेज के लिए पैसे दे देंगे, बगैर लालच के तुम्हें आकर कहेंगे कि बिना किराया दे के तुम इस घर में रहती रहो। इन दुनिया वालों ने तो हमसे हमारा हक ही छीन लिया। अब्बा के पार्टनर ने क्या किया था? उनका सारा कारोबार हड़प कर लिया था, और तुम इन दुनिया वालों की बात कर रही हो। रानी, रानी क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों लग रहा है कि तू बदलती जा रही है? हम अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। अपनी महरूमियों को खत्म करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। कब तक तू इस तरह कपड़े सीती रहेगी और हम यूं किराए के मकान में रहते रहेंगे? अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करने लग गई है। लेकिन एक बात याद रखना कि तेरी एक माँ और एक बहन भी है। तुम ही लोगों के लिए तो घर से निकली हूँ। मैं हिम्मत करूंगी, देखना रास्ते खुद ब खुद निकलते जाएंगे। हेलो, मैं साविया बोल रही हूँ। साविया, कहाँ हो तुम? मैंने कई बार कॉल की लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ था। मैंने नंबर चेंज कर दिया था। एनीवेज, कैसे हो तुम? आई एम सॉरी साविया, मुझे उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। बात बहुत पुरानी हो चुकी है, छोड़ो उसको। ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें दुख तो हुआ होगा, क्योंकि जब बहुत अच्छा दोस्त ऐसा बिहेव करता है तो फिर तकलीफ तो होती है। दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से दोस्त का लफ्ज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्त तो हो ना तुम मेरे। कम ऑन साविया, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। लेकिन पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था। हाँ, शायद उस दिन भी यही वक्त था, 4 बजे थे। तुम्हें वक्त भी याद है? जो दुख देता है वो भूल जाता है, लेकिन जिसको दुख मिलता है वो हमेशा याद रखता है। कहा ना, सॉरी। इट्स ओके। साविया, तुम हो कहाँ? लाहौर में। अच्छा, तो तुम कराची क्यों नहीं आ जाती? क्या पता तुम मुझसे मिलो ना मिलो,
मैं तो तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती ना। तंज कर रही हो? नहीं, मैं तंज नहीं कर रही। ये एक तल्ख हकीकत है जिसको मैं फेस करना जान चुकी हूँ। साथ अभी मुझे कोई काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। ओके, बाय। साथ क्या हुआ है? तुम फोन पे इतने रूड क्यों हो रहे थे? अच्छा, तो फिर मुझे फोन पे कैसे बात करनी चाहिए थी? तुम अपने आप को समझती क्या हो? दुनिया की सबसे अच्छी और अक्लमंद लड़की तुम ही हो। क्या कहना चाह रहे हो? हुआ क्या है? मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम अच्छी तरह जानती हो। जो अनजान बनने की कोशिश मत करो। साथ प्लीज खुल के बताओ। अच्छा, ये बताओ कि कल पार्टी में तुम मेरे बॉस की बेटी से क्या बोल रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा। ओह ग्रेट, यानी कि वहां पे जितने लोग थे वो सब पागल थे जो मुझे कह रहे थे कि ये लड़की कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो। वो लड़की अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और मैंने सिर्फ उसको इतना कहा है कि मैं अनजान लोगों से खुल के बात नहीं करती और ना ही किसी और को करनी चाहिए। नाइस। जानती हो, तुम्हारा ऐसा करने से मेरी जॉब चली। साथ नौकरी तो फिर मिल जाएगी। नौकरी फिर मिल जाएगी। साविया, तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती हो। तुम लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहती हो ना, ताकि लोग ये कहें कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी बातें करती है। आज के बाद तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी। दोस्ती का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करें, समझी? आज मैं समझ गई साथ कि दोस्ती का क्या मतलब होता है। जिस तरह से मलिक शौकत के बारे में अखबारात में पब्लिश हुआ है, उस बेचारे की कंपनी के शेयर मार्केट में ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्तों का महल गिरा हो। ये तो फैक्ट है। इंसान के पास दौलत एक ही सूरत में आती है, शोहरत, खा वो अच्छी हो या बुरी। मगर उसकी बदनामी और नाकामी का सबसे बड़ा फ़ायदा तुम्हें पहुंचा है, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटर था। अब नहीं है। सूरज की तपिश के सामने टेकना हारी के बस की बात नहीं है। जैसा उस बेचारे के साथ हुआ, वो ना घर का रहा ना घाट का। वैसे तुमने पता किया है कि ये काम सरअंजाम किसने दिया है? उसकी कंपनी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन इतना दीदा दिली से कौन कर सकता है? किसी आम इंसान का काम नहीं लगता। हाँ, वैसे है तो किसी ऐसे इंसान का काम जिसके पास दिमाग है, वरना इतनी दीदा दिलेरी मेरा नहीं ख्याल किसी जर्नलिस्ट में है। वो तो बेचारे खुद खबरें बेच कर अपना पेट पालते हैं। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। तो वो कॉफ़ी जो मंगवाई है? नहीं यार, फिर कभी। श्योर। See you इंशाल्लाह। तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं रहती? क्या करूं यार, काम ही इतना है, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इंसान जिन्हें अपना समझता है उनके लिए अपने बिजी वक्त में से थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकता। वैसे काम रिश्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। तुम तो जानते हो साथ, मेरा काम ही मेरा पैशन है, जुनून है मेरा। और अगर ये जुनून किसी के जज्बात को मजरूह करे तो? मैं फजूल से जज्बात की पजीराई नहीं करती और ना ही मेरे पास इतना टाइम है।